Good morning, students. Today we are going to read chapter number 3, part number 2. One of the most important functions of Lok Sabha is to select the executive. जो हमारी लोक सभा है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है कार्यपालिका का चुनाव करना। द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट, जो कार्यपालिका जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा, इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन, ये एक उन व्यक्तियों का समूह है हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। भाई जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, ये उन लोगों का समूह है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। द एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। जो कार्यपालिका है प्राय वो चीज़ है कि जब हम सरकार का नाम लेते हैं या जब हम सरकार रूपी जो कार्य हैं, सरकार द्वारा किए गए शब्द जो है कार्य है, उनको जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही बात होती है कि ये कार्य जो है किसके द्वारा किए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या होता है, भारत के अंदर वो नेता होता है रूलिंग पार्टी का। लोकसभा के अंदर जो रूलिंग पार्टी होती है तो उसका नेता कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। फ्रॉम द एमपीज, जितने भी एमपीज होते हैं उनमें से हु बिलोंग टू हर पार्टी, जो उसकी पार्टी से संबंधित एमपी होते हैं, द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो होता है उनमें से मंत्रियों को चुनता है टू वर्क विद हर, जो उसके साथ काम करते हैं, टू इम्प्लीमेंट डिसीजन, क्या करने के लिए, जो निर्णय हैं उनको लेने के लिए निर्णय लेते हैं वे। दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज। ये जो मिनिस्टर होते हैं उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों का जिम्मा उनको सौंपा जाता है ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के फंक्शनिंग कार्यों का। भाई सरकार के जो कार्य होते हैं उनका जो है अलग अलग विभागों का जिम्मा जो इन मंत्रियों को दिया जाता है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है और फाइनेंस एट्सेट्रा। ओपन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट, प्राय जो समय है कब का, काफ़ी सालों पहले का, इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट फॉर ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, ये काफ़ी कठिन होता है किसी भी सिंगल पार्टी के लिए, या ये काफ़ी कठिन रहा है हाल ही के पिछले कई सालों के दौरान। ये जो है बड़ी कठिनाई का समय रहा है कि कोई भी सिंगल जो पॉलिटिकल पार्टी है टू गेट द मेजॉरिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कि किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ है सरकार का निर्माण करने के लिए। जो रिक्वायरमेंट होती है पॉलिटिकल पार्टी को एमपीज़ की, तो उसको जो है ये बहुमत हासिल नहीं हुआ है। दे देन ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके बाद वे जो है अलग अलग जो राजनीतिक दल होते हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनको अपने साथ मिला लेते हैं। हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न, जो इस एक ही जो मुद्दा होता है, चर्चा होती है, इसके अंदर रुचि रखते हैं, टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज द कोalition गवर्नमेंट, सरकार का निर्माण करने के लिए भी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको गठबंधन सरकार के नाम से जाना जाता है। द राज्यसभा फंक्शन प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट टू ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। जो हमारी राज्यसभा होती है मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट legislation and a bill is required to pass through the राज्यसभा in order to become a law। जो राज्यसभा होती है वो क्या करती है, कानून बनाने का जो प्रस्ताव होता है उसको जो है उसमें वो हिस्सेदारी होती है उसकी
एंड ए बिल इज रिक्वायर्ड, और कोई भी विधेयक जो होता है उसको ज़रूरत पड़ती है टू पास थ्रू द राज्यसभा, कि वो राज्यसभा के अंदर से पास होकर गुजरे, इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ, क्या बनने के लिए, कोई कानून बनने के लिए कोई विधेयक जो होता है उसको राज्यसभा के माध्यम से गुजरना पड़ता है, राज्यसभा की मंजूरी लेनी पड़ती है। इट देयरफॉर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल टू रिवाइंग एंड हेल्डरिंग द लॉ इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। इट देयरफॉर, ये इसलिए हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिवाइंग, ये जो समीक्षा है, इसलिए ये समीक्षा की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कानून, इनिशिएटेड बाय द लोकसभा, जो लोकसभा के द्वारा पारित जो कानून होते हैं ये उन कानूनों की समीक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वे विधानसभा द्वारा चुने हुए जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के जो सदस्य हैं वे चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य जो हैं विधानसभा में चुने हुए जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। ऑफ वेरियस स्टेट, अलग अलग राज्यों की जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर, तो कुल जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के लिए वो होते हैं 233 प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो 12 जो सदस्य होते हैं वे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और वे 12 सदस्य होते हैं वे अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, कोई खेल में होता है, कोई कला में, कोई अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उनको ख्याति प्राप्त होती है। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना और जानकारी देना। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिन द क्वेश्चन आवर्स, जो पार्लियामेंट सत्र चल रहा होता है तो उसमें पहले जो कार्य होता है वो कैसा होता है? क्वेश्चन आवर का होता है, प्रश्नकाल का होता है। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MP कैन इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो क्वेश्चन आवर होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके माध्यम से जो MP होते हैं वे जानकारी हासिल करते हैं अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार जो कार्य कर रही होती है तो उस सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी हासिल करते हैं MP उस क्वेश्चन आवर के दौरान। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। थ्रू विद द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, जिसके माध्यम से जो संसद है कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण स्थापित करती है। बाय आस्किंग क्वेश्चन, उससे प्रश्न पूछती है। द गवर्नमेंट इज एल्टर्ड टू इट्स शॉर्टकमिंग, जो सरकार है उसको आगाह किया जाता है इसकी कमियों के बारे में। एंड आल्सो कम टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल, और सरकार को जो ओपिनियन होते हैं, जो विचार होते हैं लोगों के, उनके बारे में जानकारी हासिल होती है थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो उनके प्रतिनिधि, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो लोकसभा के अंदर बैठते हैं तो उनके द्वारा जो जनता के जो विचार होते हैं उनकी जानकारी हासिल होती है इन द पार्लियामेंट, संसद के अंदर। दैट इज MP, जो क्या होते हैं? MP होते हैं जिनके द्वारा सरकार को पता लगता है कि जनता के क्या विचार हैं, कैसी सोच है, क्या वो अपने दिमाग में विचार रखती है। आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट, आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। इज ए क्रूशियल टास्क फॉर एवरी MP, प्रत्येक जो MP होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसका ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वो सरकार से सवाल पूछता है। द अपोजिशन पार्टी प्ले ए क्रूशियल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, जो अपोजिशन पार्टी है, जो विरोधी दल है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसके अंदर? इन द हेल्दी फंक्शनिंग, एक स्वस्थ संचालन में ऑफ ए डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में स्वस्थ संचालन के लिए। अगर प्रजातंत्र सरकार को स्वस्थ संचालन देना है तो अपोजिशन पार्टी को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। दे हाईलाइट ड्रॉबैक इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, वे जो है हाईलाइट माने दर्शाते हैं किस चीज़ को?
ड्रॉबैक, जो कमियां होती हैं इन वेरियस पॉलिसीज, जो सरकार की भिन्न भिन्न पॉलिसीज होती हैं और जो कार्यक्रम होते हैं उनकी कमियों को हाईलाइट करता है अपोजिशन पार्टी, एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट इन देयर ओन पॉलिसीज, और अपनी नीतियों के प्रति वो जनसंपर्क जन समर्थन जुटाता है। द गवर्नमेंट गेट वैल्यूएबल फीडबैक इज क्रिप्ट ऑन, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, गेट वैल्यूएबल फीडबैक, उसको महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, एंड इज केप्ट ऑन इट्स टू बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपी, और जो एमपीओं के द्वारा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उससे जो सरकार को फीडबैक प्राप्त होता है और वो काफ़ी चुस्त हो जाती है। इन एडिशन इन ऑल मैटर डीलिंग विद फाइनेंस, सभी जो मामले होते हैं, इसके अतिरिक्त जितने भी सभी मामले होते हैं डीलिंग विद फाइनेंस, जो वित्त से संबंधी होते हैं, द पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशियल, जो पार्लियामेंट की जो स्वीकृति होती है वो महत्वपूर्ण होती है फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वे इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल, ये जो है बहुत सारे तरीकों में से एक है जिसमें जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, मार्गदर्शन करती है, एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, और सरकार को सूचित करती है। द एमपीज इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, हैव ए सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट, एंड दिस इज ए की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जो एमपी होते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधित्व के रूप में ऑफ द पीपल, जो एमपी होते हैं वे संसद के अंदर जा करके लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक एमपी की आवाज़ जो है उसके क्षेत्र में जितने भी सदस्य होते हैं जिनके द्वारा वह विजयी होकर आया है उतने ही व्यक्तियों की आवाज़ होती है, और वो महत्वपूर्ण एक केंद्रीय भूमिका निभाता है इन कंट्रोलिंग, नियंत्रण करने में, मार्गदर्शन करने में और सूचना देने में, किसको, संसद को। एंड दिस इज ए की एस्पेक्ट, और ये मुख्य पहलू है ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जो भारतीय जो डेमोक्रेसी है, भारतीय जो लोकतंत्र है, इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, जो कानून निर्माण का जो कार्य है वो संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर, इसके बारे में हम अगले चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, संसद में कौन लोग होते हैं, अब इसके बारे में देखते हैं, ध्यान से देखें। द पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, जो पार्लियामेंट होती है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग पृष्ठभूमियों के। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मोर रूरल मेंबर्स इज आल्सो नंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टी। अब क्या हो गया है, अब जो है जो रूरल मेंबर्स हैं, जो देहाती जो ग्रामीण जो मेंबर्स हैं, इज आल्सो नंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टी, उनकी संख्या जो है बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर अब ज़्यादा हो गई है। ग्रुप्स एंड पीपल दैट आर स्टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। देखिए, जो फॉर एग्जाम्पल देर आर मोर रूरल मेंबर आल्सो नंबर फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टी, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों में ज़्यादातर रूरल जो ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति जो मेंबर हैं वे शामिल हो गए हैं। ग्रुप्स एंड पीपल, जो समूह हैं और जो लोग हैं, दैट वर स्टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड, जो क्या है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, अब वे चुनाव जीतकर आने लगे हैं। देयर हैज़ आल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित एंड बैकवर्ड कास्ट एंड द माइनॉरिटी। देखिए, अब जो है दलित, पिछड़ी हुई जातियां और जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं,
अब उनकी जो राजनीति के अंदर जो हिस्सेदारी है अब वो बढ़ती जा रही है। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल। आओ इस टेबल को देखते हैं। दैट शोज, जो दिखाती है द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का प्रतिशत, हु वोटेड इन लोकसभा, जिसने लोकसभा के अंदर वोट डाला, लोकसभा चुनाव के अंदर इन डिफरेंट ईयर, अलग अलग सालों के अंदर। आप इस टेबल को देख सकते हैं किस तरह से जो है फर्स्ट 61 है, उसके बाद 61, 55, 60, 64, 55, 57, 58, 66, इस तरह से जो लोकसभा के इलेक्शन है इसकी जो है टोटल जो टर्न आउट है परसेंटेज में दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, देखने में आया है, दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस ए परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि जो प्रतिनिधि मूलक जो लोकतंत्र है अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर पाया है। देयर इज ए रियलाइजेशन, ये साफ दिखाई दे रहा है, दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस सेपरेट अस, जब हमारे हित और अनुभव हमें एक दूसरे से अलग करते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट टू एंश्योर दैट कम्युनिटी दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड आर गिवन एडुक्वेट रिप्रेजेंटेशन, कि जब हमारे को हित और अनुभव के आधार पर जब हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो एक समूह के व्यक्ति जो है सभी के हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। विद दिस इन माइंड, इस बात को अपने माइंड में रखते हुए, सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट फॉर SC एंड ST, तो कुछ सीटें जो है पार्लियामेंट के अंदर आरक्षित की गई हैं, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। दिस हैज़ बीन डन सो दैट, ये ऐसा इसलिए किया गया है, दैट द MPs इलेक्टेड फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि जो MP इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जाते हैं, विल बी फेमिलियर, वे जो हैं उनके बारे में परिचित होंगे, विद एंड कैन रिप्रेजेंट दलित, और वे उनको रिप्रेजेंट करेंगे, दलितों को और आदिवासियों के जो इंटरेस्ट हैं इन पार्लियामेंट, वे ये बताएंगे दलित और आदिवासियों के जो हैं इंटरेस्ट इस प्रकार के, उनकी ये डिमांड है, उनके ये सब कार्य हैं और वे ऐसी मांग करते हैं, वे ऐसा चाहते हैं। सिमिलरली, इसी तरह से इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, इसी तरह से ये भी देखने में आया है कि देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, कि महिलाओं को भी सीटों में आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, इस मुद्दे पर बहस अभी जारी है। 60 ईयर्स एगो, 60 साल पहले, ओनली 4% ऑफ MPs वर वुमेन, केवल 4% ही महिला सांसद होती थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती थी, एंड टुडे इट इज जस्ट अबव 9%, और आज ये 9% से ऊपर है। दिस इज ए स्मॉल शेयर, ये एक छोटा हिस्सा है। व्हेन यू कंसीडर, जब आप सोचते हैं, दैट द फैक्ट, ये सच्चाई, दैट हाफ द पॉपुलेशन आर वुमेन, जब आप सोचेंगे कि सच्चाई ये है कि जो पॉपुलेशन का जो हाफ है, आधी जो जनसंख्या वो महिलाओं की है। इट इज इशू, ये मुद्दा भी है, ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार का, दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट एंड ऑफन अनसोल्व्ड क्वेश्चन अबाउट वेदर आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव एनफ। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारे देश कुछ ऐसे मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि जो हमारी लोकतंत्र जो व्यवस्था है वाकई प्रतिनिधिक है। द फैक्ट, सच्चाई ये है, दैट वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन, हम इन प्रश्नों को पूछ सकते हैं, एंड आर वर्किंग टूवर्ड्स आंसर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ, और उसके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एंड द फेथ दैट पीपल इन इंडिया हैव इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जब यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है,
तो स्टूडेंट्स, जो लेसन है आपका कंप्लीट हो गया है। आपने लेसन को ध्यान से रीड करना है। नेक्स्ट टाइम जो है हम आपको जो इसके क्वेश्चन आंसर प्लस ग्लोसरी हम जो आपको सेंड करेंगे, तो सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक कंप्लीट करें और उसको टाइमली चेक कराते रहें। कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो अपना काम टाइमली कंप्लीट करते रहें। ओके, थैंक यू।